जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के अध्ययन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम संजय उवाच से शुरू करेंगे। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। एवं उक्तः ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनायों उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुन इति। भारत का अर्थ है हे धृतराष्ट्र, गुडाकेशन मतलब अर्जुन द्वारा, एवं इस प्रकार उक्ता कहे हुए, ऋषिकेश मतलब महाराज श्री कृष्णचंद्र ने, उभयो मतलब दोनों, सेनियो मतलब सेनाओं के, मध्य मतलब बीच में, भीष्म द्रोण प्रमुखता मतलब भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, चा तथा सर्वेषां मतलब संपूर्ण, महीक्षिता मतलब राजाओं के सामने, रथोत्तम मतलब उत्तम रथ को, स्थापित्वा मतलब खड़ा करके, इति मतलब इस प्रकार, उवाच मतलब कहा, पार्थ मतलब हे पार्थ युद्ध के लिए, संवेतान मतलब जुटे हुए, एतान मतलब इन, कुरुन कौरवों को, पश्य मतलब देख। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रश्न है, गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा है? गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही ना थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? प्रश्न है, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? भगवान के इस कथन का अभिप्राय है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख ना लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के और आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता अमृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी।
संबंध है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्रा पश्यत्स्थान पार्था पितृनथ पितामहान आचार्यान् तु मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्थिता स्वसुरान् सहद्रश्चवे सेनयोरु भयूरपि तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहदः च एव सेनयो उभयो अपि। अब इन सब शब्दों का अर्थ जानते हैं हिंदी में। अथ मतलब होता है इसके बाद, पार्था मतलब प्रथापुत्र अर्जुन ने, तत्र मतलब उन, उभयो मतलब दोनों, एव मतलब ही, सेनियो मतलब सेनाओं में, स्थितान मतलब स्थित, पितरन मतलब ताऊ चाचों को, पितामहान मतलब दादा परदादों को, आचार्यान मतलब गुरुओं को, मातुलान मतलब मामाओं को, भ्रात्रन मतलब भाइयों को, पुत्रान मतलब पुत्रों को, पौत्रान मतलब पौत्रों को, तथा मतलब तथा, सखीन मतलब मित्रों को, स्वसुरान मतलब ससुरों को, चा और सुहदा मतलब सुहदों को, अपि मतलब भी, अपश्यत मतलब देखा। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहदों को भी देखा। इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर है, भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई, पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और भामिक आदि पितामह प्रपितामह थे। भीष्म, सोमदत्त और ब्राह्मिक आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रौपद, सैव्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहद थे। संबंध है, इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष्य सा कौन्ते सर्वान् बंधु नवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदं ब्रवीत्। तान समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्या आविष्टः विसीदन् इदम् अब्रवीत्। तान मतलब उन, अवस्थितान मतलब उपस्थित, सर्वान संपूर्ण, बंधुन मतलब को, समीक्ष्य देखकर, समीक्ष्य मतलब देखकर, सा मतलब वे, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, पर्या मतलब अत्यंत, कृपया करुणा से, आविष्टा मतलब युक्त होकर, विसीदन मतलब शोक करते हुए, इदम मतलब यह वचन, अब्रवीत मतलब बोले। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। क्या बोले? प्रश्न है, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? उत्तर है, पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता, पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं।
उनकी सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता आए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्यान जो अनेक प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में है। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। प्रश्न है, अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपर्युक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणाजनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्याकृप्या कहा है। और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। प्रश्न है, इदम पद से अर्जुन के कौन कौन से वचन समझने चाहिए? उत्तर है, इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही हैं उन सभी के लिए किया गया है। संबंध, बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई? अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च पर्युषिष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। कृष्ण अर्थात हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में, समुपस्थितम मतलब डटे हुए, युयुत्सुम मतलब युद्ध के अभिलाषी, इमम मतलब इस, स्वजनम स्वजन समुदाय को, दृष्टवा मतलब देखकर, मम मतलब मेरे, गात्राणी मतलब अंग, सीदंती मतलब शिथिल हुए जा रहे हैं, चा और, मुखम मतलब मुख, परिशुष्यति मतलब सूखा जा रहा है, चा तथा में मेरे, शरीरे अर्थात शरीर में, बेपथु मतलब कंप, चा एवं, रोमहर्षः मतलब रोमांच, जायते मतलब हो रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। प्रश्न है, अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन का भाव यह है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है। गांडीवम स्त्रम सते हस्ता तत्व क्वैच परिदहाते नाचा सकनो म्यवास्तुताम भ्रमत्रीव च मे मना। गांडीवम स्त्रस्ते हस्तात् त्वक् च एव परिद्रहाते न च शक्नोमि अवस्था तुम
भ्रमति इव चा में मना। हस्त्रात, हस्त्रात मतलब हाथ से, गांडीवा मतलब गांडीव धनुष, स्त्रंसते मतलब गिर रहा है, चा मतलब और, त्वक मतलब त्वचा, एव मतलब भी, परिद्रहते मतलब बहुत जल रही है, चा तथा, में मेरा, मनः मतलब मन, भ्रामति मतलब भ्रामति एव मतलब भ्रमित सा हो रहा है, अतः मतलब इसीलिए मैं, अवस्था तो मतलब खड़ा रहने को, चा मतलब भी, ना शक्नोमि समर्थ नहीं हूं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। इस श्लोक का क्या भाव है? करुणाजनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाढ़ चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता, वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है, और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है, तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तक भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। प्रश्न है, अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था? उत्तर है, अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहनलाके के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ, उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। संबंध है, अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। केशव, हे केशव, निमित्तानि मतलब लक्षणों को, चा मतलब भी, विपरीतानि मतलब विपरीत ही, पश्यामि मतलब देख रहा हूँ, आहवे मतलब युद्ध में, स्वजनम मतलब स्वजन समुदाय को, हत्वा मतलब मारकर, श्रेया मतलब कल्याण, चा भी ना नहीं, अनुपश्यामि मतलब देखता। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। प्रश्न है, यहाँ लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं, इसका क्या भाव है? तो उत्तर है, किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुन आदि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है।
श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे सपनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। प्रश्न है, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा, और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से ना तो इस लोक में हित होगा और ना ही परलोक में। अतः मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। संबंध है, अर्जुन ने यह कहा है कि स्वजनों को मारने से किसी भी प्रकार का हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर से वे उसी की पुष्टि करते हैं। न कटाक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानी चा, न किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवर्तने वा। न कटाक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानी चा, किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। कृष्ण, हे कृष्ण, ना तो विजयम विजय, कटाक्षे मतलब चाहता हूँ, चा और ना राज्यम राज्य, चा अर्थात तथा, सुखानी सुखों को ही, गोविंद हे गोविंद, ना मतलब हमें, राज्येन मतलब राज्य से, किम प्रयोजन, वा अथवा भोगे मतलब भोगों से, जीवितेन मतलब जीवन से भी, किम क्या लाभ है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में कोई भी लाभ नहीं है। संबंध है, अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादिकों को ना चाहने का कारण दिखलाते हैं। क्या कारण है देखिए। ये समर्थे कांडच्छितम नो राज्यम भोगा सुखानी चा, ता इमे वस्थिता योद्धे प्राणास्तिक्त्वा धनानि च। येषाम् अर्थे कांडच्छितम न राज्यम भोगा सुखानि च, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। न मतलब हमें, ये शाम मतलब जिनके, अर्थे मतलब लिए, राज्यम मतलब राज्य, भोगा मतलब भोग, चा मतलब और, सुखानी मतलब सुख आदि, कांडांचितम मतलब अभीष्ट हैं, ते मतलब वे, इमे मतलब ये सब, धनानी धन, चा मतलब और, प्राणान मतलब जीवन की आशा को, जीवन को या जीवन की आशा को, त्यक्त्वा त्याग कर, युद्ध में अवस्थिता खड़े हैं। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही
ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इसका क्या तात्पर्य? इस कथन का, अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य? यहां अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग सुखादि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना तो इनमें स्थायी आनंद ही है और ना ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूं कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आएंगे? इसीलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। आज के इस वीडियो में हम फिलहाल अभी विराम देते हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा।